आज हम चलते हैं इफिसियों की पत्री। आप अपनी अपनी बाइबल्स खोलिए, हिंदी या इंग्लिश में। द बुक ऑफ इफिशियंस, पहला अध्याय। और आज हम सब मिलके इस अध्याय का इस पत्री का पहला अध्याय को पढ़ेंगे और फिर इस पत्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला अध्याय का पहला पद से लेके हम पढ़ेंगे 12, 13, 14 तक। तो जिनके पास इंग्लिश बाइबल से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और जिनके पास हिंदी बाइबल से आप हिंदी में देख सकते हैं। कैन समबडी रीड दिस इन इंग्लिश? माइक लेके पढ़ना प्लीज। और हम ध्यान से पढ़ेंगे इस पत्री को, हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ एक बार, और इसके बाद एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित अंबर बहुताय से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उसके भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने से ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्र करें। मेरे ख्याल 10 तक ठीक है, बहुत ज्यादा है इसमें। एक बार इंग्लिश में पढ़िए। To God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. With all wisdom and understanding, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Okay. तो पहले पद में फिर से जाते हैं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, ये पत्री किसने लिखी है? पौलुस ने लिखी है। और पौलुस की क्या क्वालिफिकेशन है? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। ओके, तो प्रेरित एक टाइटल नहीं है, एक जिम्मेदारी है, असाइनमेंट है, या आज के युग के अनुसार हम कह सकते हैं इसे जॉब डिस्क्रिप्शन। परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित ठहराया गया यीशु मसीह का। प्रेरित का मतलब है अपोस्टल इंग्लिश में, इसका मतलब है जिसको भेजा गया है। दैट्स ऑल इट मीन्स। लोग उसको टाइटल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। ओके, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि ये पौलुस के द्वारा ये पत्री लिखी गई है। किसके नाम पे है?
उन पवित्र और यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसस में है। आज ये हमारे लिए है। किसके लिए है? मेरे लिए है। मेरी खासियत क्या है? अगर मैं कहूँ ये मेरे लिए है तो क्या वाकई में मेरे लिए है? ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्या मैं उनमें से हूं? तो इससे पहले कि मैं कहूं कि ये मेरे लिए है तो मुझे देखना चाहिए कि क्या मैं उन लोगों की गिनती में आता हूं जो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं, यानी जिनको यीशु मसीह ने अलग किया है। पवित्रता का मतलब ये है जिनको परमेश्वर ने इस संसार से बुलाया और अलग किया। और विश्वासी लोगों के नाम, ये कौन है? आप बताइए, आपके पास बाइबल्स है ना? हिंदी में पढ़ने वालों से पूछता हूँ इसका क्या मतलब है, और अंग्रेजी में पढ़ने वालों से पूछता हूँ क्या लिखा है आपकी अंग्रेजी बाइबल में। द फेथफुल, तो फर्क क्या है? तो हिंदी में होना चाहिए था विश्वास योग्य, लेकिन हिंदी में अनुवाद करने वालों ने विश्वासी लिखा, जो कि यूनानी भाषा के अनुसार गलत भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पवित्र किया वही विश्वासी है। लेकिन यूनानी भाषा में ये कहने की कोशिश है कि जो विश्वास में चल रहे हैं। हम सब ने या में से अधिकतर लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सच है, लेकिन क्या हम विश्वास में चल रहे हैं? ये हमें देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मेरे लिए, आप अपने लिए देखेंगे। और ये पत्री विशेष करके उनके लिए है जो विश्वास में चल रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दोस हु आर प्रैक्टिसिंग द फेथ, दोस हु आर प्रैक्टिसिंग द फेथ, दोस हु आर फेथफुल। क्योंकि आगे ये जो बातें बताई जाएंगी वो उनके लिए है जो विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं। उनके लिए क्या मतलब? उन्हीं को ही समझ आएगा, उन्हीं को ही समझ आएगा। ओके, तो इंग्लिश मैं अक्सर आपको कहता ना, जो हिंदी में बाइबल इस्तेमाल करते हैं आप इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना, और विशेष करके जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते हैं मैं अक्सर कहता हूँ हिंदी में भी पढ़ लेना, क्योंकि कहीं कहीं आपको पता चलेगा कि हिंदी में ज़्यादा सही है अनुवाद, और बहुत ज़्यादा जगहों में आपको पता चलेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटर है। लेकिन आपको इंग्लिश में मल्टीपल वर्जन्स है और सारे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्जन्स में इसको कैसे बताऊं, ट्रांसलेशन की बजाय उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, यानी शब्दों को वैसे के वैसे अनुवाद करने के बजाय उन्होंने मतलब लिखा है उनके अनुसार, उनको जो समझ आया, इसलिए गड़बड़ होता है। इसलिए एनकेजे भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे यूनानी में है, अगर हम नया नियम में है, या पुराना नियम में है तो जैसे इब्रानी भाषा में है वैसे ही एनकेजेवी में लिखा होगा या केजेवी में लिखा होगा, एम्पलीफाइड में लिखा होगा। लेकिन एनआईवी वगैरह जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन्होंने इसको अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन बोलते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन करने के बजाय उन्होंने उसका अर्थ बताया है, जो कि गलत भी हो सकता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन हिंदी में पढ़ने वालों के लिए मैं कहूँगा कि आपके पास अगर BSI बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ओल्ड वर्जन है तो काफ़ी हद तक आप संभले हुए हैं, क्योंकि ओल्ड वर्जन का अनुवाद सही है। अभी जो ट्रांसलेशंस हैं वो उनका अनुवाद ठीक नहीं है, विशेष करके अगर आपके पास डिजिटल बाइबल है, यानी आपके स्मार्टफोन में जो वर्जन्स है वो उसका अनुवाद सही नहीं है। ये सब आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसलिए आपके पास हिंदी में बाइबल आप इस्तेमाल करते हैं तो BSI का ओल्ड वर्जन आपके पास होना चाहिए। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जरूर है, आपने देखा होगा। तो पहला पद से हमें पता चला पत्री हमारे लिए है। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? अगर मान लीजिए किसी ने मुझे चिट्ठी लिखी, इमेजिन करना सबको आता ना, कल्पना करना, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। किसी ने मुझे चिट्ठी लिखी कि आपके अकाउंट में मैंने 1 करोड़ रुपया जमा किया है,
और आपने वो चिट्ठी पढ़ ली, ठीक है, और आप बैंक जाते हैं अपने, पैसा आपको मिलेगा? वो चिट्ठी मेरे नाम पे थी। इसी तरह बाइबल में चिट्ठियों के अंदर भी आपको मिलेगा कि कुछ बातें आपसे नहीं हो रही है, यहूदियों से हो रही है। आप उन बातों को लेके चलेंगे तो कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद हिंदी में क्या लिखा है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सारी पत्रियों में आपको ये बात मिलेगी, क्योंकि कलीसिया के दो जरूरी कंबे हैं ये। कलीसिया यानी हमारे लिए अनुग्रह की हमें जरूरत है और शांति की जरूरत है। और ये दोनों चीजें कौन देता है? परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है और मुफ्त में देता है। ये आपको मुफ्त में मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति। और पत्री लिखने वाला सबसे पहले कहता है कि आपको ये दोनों चीजें कभी कभार मिलती रहे। क्या मतलब है? हमेशा मिले। हम इतना समय लेते हैं पत्रियों को, एक पत्री की शुरुआत को, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए, प्रेफेस को पढ़ने के लिए हम इतना समय देते हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकल जाते हैं ना। सच ऐसा ही होता ना, इसलिए हमें समझ नहीं आता। थोड़ा सा बार बार पढ़िए, समझ आएगा कि पवित्र आत्मा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरा पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इंग्लिश में क्या है? Praise to be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Okay. हिंदी में लिखा है कि हमारे पिता परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। इंग्लिश में NIV, NLT, एम्पलीफाइड, इन वर्शंस में लिखा होगा praise be unto God, या God is worthy of our praise। हिंदी में लिखा धन्यवाद हो, थोड़ा सा हल्का है वो, क्योंकि ये पत्री शुरू होती है परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा या आराधना के साथ। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन इंग्लिश में पढ़ने वाले ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल करते हैं तो शब्दों का मतलब आपको ठीक से पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लेस्ड ज्यादातर वर्शंस में ब्लेस लिखा, NKJV, KJV सब में ब्लेस लिखा है ना। ब्लेस शब्द का एक से ज्यादा मतलब है इंग्लिश में। ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस, 2 बार ब्लेस इस्तेमाल हुआ है, दोनों का मतलब अलग है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से पढ़िए फिर से एक बार, हिंदी में और इंग्लिश में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या है ये? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको, हम सब इसमें हैं, ये आपको पता है। आप उन लोगों में से हैं जो पवित्र किए गए हैं, तो आपके नाम पे हैं, आपको बताया जा रहा है। अगर आप विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं तो आपसे बात हो रही है कि परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, इसलिए परमेश्वर की तारीफ हो। इस पत्री की शुरुआत कैसे हो रही है? परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा के साथ हो रही है कि उसने हम सबको, विश्वासियों को, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए बता देता हूं, ब्लेस्ड का मतलब है praise be unto God, blessed be the name, blessed be the name। एक हिम गाते थे ना हम पहले, 1990 तक चर्चेस में हिम्स ज़्यादा गाया जाते थे, और अब कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स गाते हैं जिसमें परमेश्वर की बात कम और हमारे बारे में ज़्यादा बात होती है।
पहले ऐसा नहीं था। पहले आराधना में फोकस परमेश्वर थे, इसलिए हम गाते थे ब्लेस्ड बी द नेम, ब्लेस्ड बी द नेम, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो। लेट द नेम ऑफ गॉड बी एक्सॉल्टेड, मतलब ये निकलता था। तो परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, वो आराधना के योग्य है, क्योंकि उसने हम सबको स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दी है, या सब प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है। तो ये क्या है? अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको सब प्रकार की आशीषें दी है, तो कुछ आशीष बची हुई है परमेश्वर के पास? बताइए, सोचिए पहले और बताइए। अगर परमेश्वर ने हम सबको सब प्रकार की आशीषें दी है, तो कुछ है बचा हुआ? सब प्रकार की आत्मिक आशीष आपको दी है, तो मैं पूछता हूं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो कुछ आत्मिक आशीष बची हुई है? तो फिर हम क्यों गाते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं? हम गाते हैं ना, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हम गाते हैं, और गा के हमें बहुत तसल्ली मिलती है ना, एक छोटी तसल्ली मिलती है। आपके और मेरे विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? किस बेसिस पे हम क्या, जो भी हम विश्वास करते हैं उसका बेसिस क्या होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए? बाइबल, पक्का? तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, तो चर्च में खड़े होके हम गाते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं। चर्च सपोजली आत्मिक जगह होती है ना, इसलिए मैंने कहा चर्च में खड़े होके हम गाते हैं। अब परमेश्वर क्या जवाब देते होंगे? मैंने तो तुम्हें सारी आशीषें दी है, बच्चे बाइबल पढ़। अभी तो हमने तीसरा पद तक ही पहुंचे हैं और 20 मिनट हो गए। इतना टाइम हम देते हैं बाइबल पढ़ते समय? अगर आप देंगे ना, आपको समझ आएगा। मैं लगभग हर संडे याद दिलाता हूं, आपके पास एक सबसे श्रेष्ठ टीचर है आपके पास, आपके साथ, वो समझाएगा। तो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता ना कि पता करेगी कि वो क्या है। फिर एक सबसे बड़ा सवाल, ये क्यों बताया जा रहा है? अभी हम बुनियादी शिक्षा में हैं, बुनियादी बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाता है। आज हमें यह भी समझ आ रहा है ना कि बाइबल क्यों नहीं समझ आता, हमें क्यों नहीं समझ आता? हम टाइम नहीं देते, हम पढ़ के निकल जाते हैं और हम अपने आप से पूछते नहीं कि समझ आया क्या कुछ। फिर हम असम्पशन में रहते हैं, विशेष करके इंग्लिश पढ़ने वाले। वो समझते हैं कि इनको सारे इंग्लिश वर्ड्स का मतलब पूरा पता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंग्लिश शब्दों के कई सारे मतलब होते हैं, और हमें हो सकता है कि एक मतलब पता हो और हम उस मतलब से बाइबल को समझ रहे हैं। बाइबल क्लास में मैं डिटेल में समझाता हूं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आज आप सब घर जाके इस पहला अध्याय को पढ़ेंगे, सिर्फ पहला अध्याय को पढ़ना, थोड़ा सा समय देना, और आप देखेंगे कि आपको ये देखना है कि इन आशीषों की चर्चा क्यों की गई है, क्या क्या आशीषें हैं, और ये जानने से कि मुझे ये सारी आशीषें मिली है, क्या फायदा है? क्या फायदा है मुझे ये जानने से कि ये सारी आशीषें मेरे जीवन में हैं? ये सब आत्मिक आशीषें हैं। हम जब आशीष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, क्या नहीं होता? आत्मिक आशीषें नहीं होती, है ना? जब हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर प्लीज ब्लेस मी,
या परमेश्वर दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको ब्लेस करना अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी में प्रार्थना करने वाले भी बोलते हैं कि ब्लेस करना, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं होता उसके बराबर, इसलिए कहते हैं परमेश्वर उसको ब्लेस करना। करते हैं ना हिंदी में प्रार्थना करने वाले, कहते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष देना। तो हमारा मतलब क्या होता है? आत्मिक आशीषों के बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमारे लिए आशीष का मतलब है कि सेहत, है ना, पैसे, मेनली दो चीजें काफी है ना। अगर हम सेहतमंद हैं और पैसे हैं तो सारी चीजें आ गई ना उसमें। तो मेनली दो चीजों के लिए हम बोलते हैं, बड़े ब्रीफ में बात करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आशीष देना। लेकिन परमेश्वर इस तरह की आशीषों की बात नहीं कर रहा है हमसे, आत्मिक आशीषों की बात कर रहा है। तो एक सवाल आना चाहिए आपके मन में कि ये क्यों बता रहा है हमें, इससे क्या लाभ है, मुझे क्या फायदा है। देखने की कोशिश करते हैं। पहली आशीष आप मुझे बताइए, एक आशीष यहाँ बैठा है, वो नहीं, आप बताइए, आपने बाइबल पढ़ के बताइए। तीसरे पद में बताया कि आपके पास हर प्रकार की आशीष है। चौथा पद से पढ़िए और मुझे बताइए क्या आशीष है उसमें। कुछ आशीष आपको दिख रही है उसमें? ओके, क्या लिखा है? उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी सृष्टि की रचना करने से पहले हमें, कितने सारे लोग हैं अभी, आप अकेले पढ़ रहे हैं ना, तो किसको चुना? मुझे चुना। ये समझ आना चाहिए पढ़ते समय, नहीं तो हमें करके आगे चले जाएंगे। मुझे चुना, तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले मुझे चुना। एक आशीष की बात नहीं है, सोचिए इस बारे में। यानी सृष्टि की रचना करने से पहले परमेश्वर ने मुझे देख लिया था भटकते हुए इस संसार में, आशाहीन, परेशान, परमेश्वर ने देख लिया था और परमेश्वर ने चुन लिया था। सोचिए जरा। और परमेश्वर ने आपको चुना, मुझे चुना, और फिर हम सबको पवित्र ठहराया और फिर निर्दोष ठहराया। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने कहा कि पहले तू पवित्र बन फिर मैं तुझे चुनूंगा। ऐसा होता तो क्या हाल होता हमारा, सोचिए। यदि परमेश्वर कहता है कि पहले तू पवित्र बन, अच्छा इंसान बन, उसके बाद मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, तो हम में से कोई भी यहां नहीं होते। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमारे विषय में परमेश्वर को मालूम था कि हम विश्वास करेंगे, इसलिए चुन लिया। और परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया। कैसे? हमारे सारे पापों की क्षमा हुई है, इसलिए हमें इस संसार से परमेश्वर ने अलग किया। हमने अपने आप को अलग नहीं किया, तो उसने आपको पहले से ही पवित्र ठहराया और फिर निर्दोष ठहराया। जरा थोड़ा सा कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने आपके सारे पापों की क्षमा करके आपको निर्दोष ठहराया। इसका क्या मतलब है? ओके, जो हमारे नाम, जितने भी पाप हमारे खाते में थे, वो सब परमेश्वर ने मिटा दिया। ओके, और उसके बाद हम पाप करते हैं ना, तो उसका क्या होगा? उसके लिए कुछ प्रबंध है? क्या है? यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करता है। तो निर्दोष का एक मतलब यह हुआ। और क्या है? एक तो हमारे सारे पाप क्षमा हुए, और वर्तमान में जो पाप हम करते हैं उसकी भी क्षमा होती है। उसके अलावा क्या है? निर्दोष का मतलब क्या है भाई? निर्दोष का मतलब है कि निर्दोष, आप पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। इस बात पे आपको हालेलुया बोलना चाहिए था, या शोर मचाना चाहिए था। परमेश्वर कहता है कि दोष नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि कुल के पाप करते जाओ। परमेश्वर कहता है कि फिर भी ये पाप करता है बीच बीच में, लेकिन कोई दोष नहीं लगा सकता इस पर, क्योंकि मैंने इसको पवित्र ठहराया है, मैंने इसको निर्दोष ठहराया है,
बीच में गड़बड़ करता जरूर है, लेकिन शैतान इस पर दोष नहीं लगा सकता। अगर कोई आप पर दोष लगाता है, अब आपके पाप के विषय में, आपकी गलती के विषय में आपको कोई समझा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कोई दोष नहीं लगा सकता। क्यों? वो लगेगा नहीं। जितनी मर्जी दोष लगाना है लगा लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर ने निर्दोष ठहराया है। एक बार पुराना नियम में चलते हैं, वहां पे हर साल एक मेमना कटता था ना। उस मेमने में एक खासियत थी, क्या है? निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वही शब्द है यहां पर, निर्दोष और निष्कलंक। जबकि पाप करते हैं हम अपने विचारों से, अपनी बातों से और अपने व्यवहार से पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि किसी की कोई हिम्मत मत करना इस पर दोष लगाने की, क्योंकि दोष लगेगा नहीं। इस बात पर खुशी है? सोचिए इस बारे में, इस बात को अपने जहन में उतार दीजिए। कोई दोष नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ी आशीष नहीं है? तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, आपको एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे पवित्र बनाया और फिर निर्दोष ठहराया है। कोई जरूरत नहीं कर सकता कि मुझ पर दोष लगाए। ये बड़ी आशीष नहीं है? वो तो है, लेकिन अब हमें यह भी पता करना है कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या लाभ है। अभी तो पैसे की बात आई नहीं जिसको लेके हम प्रार्थना करते हैं, है ना। और चंगाई के विषय में इसमें कुछ अभी पास्टर जेम्स ने कुछ बोला नहीं। हम तो ये सुनना चाह रहे हैं कि कब मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। अगर कोई बीमार है तो वो चर्च में आके बैठ के क्या सोचता होगा? कब मेरे लिए प्रार्थना होगी और कब मैं ठीक हो जाऊं, है ना। परमेश्वर अभी ठीक होने की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर आत्मिक आशीषों के विषय में बात कर रहा है। तो कोई फायदा होगा ना हमें। और आगे पढ़िए, बताइए। और क्या है? किसने बोला? किसने बोला अडॉप्टेड? ओके, हमें परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है, या हिंदी में लिखा ना कि ले पालक पुत्र बनाया है। तो इसका क्या मतलब है? साधारण हिंदी में हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। ओके, यानी हम परमेश्वर के नहीं थे। ओके, अपने बच्चों को कोई गोद नहीं लेता ना। हम थे ही नहीं, हम तो बाहर थे, परमेश्वर के घराने में नहीं थे हम। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 5वें पद को फिर से एक बार पढ़िए ना, हिंदी में और इंग्लिश में। एक तो लिखा है अपनी इच्छा से। ये क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर को अच्छा लगा, यही है ना। परमेश्वर को ये भाया कि मुझे और आपको अपना पुत्र बनाए। इसमें आपको क्या क्या दिखता है? क्या दिख रहा है? परमेश्वर का प्यार दिख रहा है आपको, कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया। आपके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, ठान लिया, ऐसे लिखा ना, ठान लिया कि मैं, अपना नाम जोड़ दीजिए उसमें, इसको अपना पुत्र बनाऊंगा, इसको मैं गोद ले रहा हूं। अब गोद लेने से क्या होता है? जो कुछ पिता का है वो मेरा है। गोद लेने से हम वारिस बन जाते हैं ना। अडॉप्शन हो गया, यानी परमेश्वर ने हमें गोद लिया। उसके बाद क्या है? पढ़िए आगे को। 6वें पद में कुछ दिख रहा है आपको? ताकि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे, जिसे मतलब उसमें, यानी जिसे उसने हमें उस प्रिय में
सेत में दिया, किस बार क्या बात हो रही है? आप बताइए, हिंदी में पढ़ने वाले बताइए, क्या क्या लिखा है हिंदी बाइबल में? ये तो समझ आया कि उसकी उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसके बाद जिससे वो क्या है, क्या है वो? उस अनुग्रह को उसमें, यानी परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बहुतायत से अनुग्रह दे रखा है। फिर से पढ़िए, इंग्लिश में शायद लिखा है एनआईवी में, ही लाविश्ड ऑन अस। इंग्लिश में ऐसा लिखा है एनआईवी 6 में, 6:16। ओके, फॉर द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस दैट ही हैज गिवन अस फ्रीली। ओके, हिंदी में लिखा है जिससे, यानी जिससे मतलब अनुग्रह को उसने, यानी परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में, वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का एक टाइटल है, द बिलवड। उस प्रिय में, सेंत मेत का मतलब क्या है? मुफ्त में, फ्रीली दिया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा और उसका अच्छी तरह समझाता है कि लाविशली या इन अबंडेंस। एनएलटी में क्या है? ओके, ही पोर्ड आउट, उसने उंडेल दिया ऊपर से, उसने ढक्कन खोल के ऊपर से डाल दिया, भाई पूरा ले लो। जरा इमेजिन कीजिए, परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे खोल दिए और आप पर डाल दिया वहीं से सारा अनुग्रह। ऐसा सोचते हैं पढ़ते समय हम, इसलिए नहीं समझ आते हमें। हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि आप परमेश्वर ने सारे आशीष किया। उसके बाद परमेश्वर लिस्ट दे रहा है कि क्या क्या आशीषें हैं स्वर्गीय स्थानों पर हमारे नाम पे। अगर आप पुराना ट्रांसलेशन इंग्लिश पढ़ते तो जैसे एनकेजीवी और केजेवी में लिखा होगा, ही हैज एक्सेप्टेड अस इन द बिलवड। किसी के पास एनकेजीवी है? मेड अस एक्सेप्टेड। अब इंग्लिश पढ़ने वालों को, अगर आप पुरानी ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं तो वो सही है ट्रांसलेशन, अगर आप मॉडर्न ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1611 में, यानी 1611 में जब यह अनुवाद निकला था, एक्सेप्टेड का मतलब बहुत गहरा था। एक्सेप्टेड या ग्रहण करने का मतलब है कि परमेश्वर की इनायत आप पर हुई है। द फेवर ऑफ गॉड हैज कम अपॉन यू। स्वीकार करने का मतलब ये था कि परमेश्वर ने बहुत एहसान करके आपको अपना बना लिया। आज एक्सेप्टेंस का मतलब इतना नहीं है, कंप्यूटर में एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, तो हमें तो एक ही मतलब पता है कि एक्सेप्टेड का मतलब रिजेक्टेड नहीं है, इतना ही पता है हमें, है ना। लेकिन 400 साल पहले की बात, जब इंग्लिश में एक्सेप्टेड बोलता था तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता था कि जिसने एक्सेप्ट किया हमें, उसने हम पर बहुत करुणा और बहुत अनुग्रह किया है। इसलिए उस समय के ट्रांसलेशन में लिखा है कि ही हैज एक्सेप्टेड अस इन द बिलवड। और मॉडर्न ट्रांसलेशन में, क्योंकि अब मतलब चेंज हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट सिर्फ इतना आता है, इसलिए हमारे लिए लिखा है कि ही हैज फ्रीली और he has poured out his grace upon us। उसने अपना अनुग्रह प्रभु यीशु में हमें, हिंदी में जो लिखा है सेंत में, उससे भी अच्छा ट्रांसलेशन है कि बहुतायत से उंडेला। परमेश्वर ने कंजूसी नहीं की, कहने का मतलब। अब इफिसियों की पत्री हमें समझ आ रही है ना? ओके, आगे चलिए। और क्या आशीष है हम पर? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मतलब है? जरा फिर से पढ़िए। हमें छुटकारा मिला,
और पापों की क्षमा हुई। एक आशीष नहीं है, हमारे सारी पापों की क्षमा हुई, हमें छुटकारा मिला। किससे? सही है, पापों से, मतलब पाप के वश में से हम छूट गए हैं, हम पाप के कंट्रोल में नहीं हैं। यानी अब शैतान हमसे पाप नहीं करवा सकता जब तक हम राजी नहीं होंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम करते थे, बाद में पता चलता था कि पाप हमसे हुआ है, अफसोस महसूस करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब पाप करने से पहले हमें पता चल जाता है कि हम पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पाप के वश में नहीं है, हमारा छुटकारा हुआ है। अंधकार के वश में से छूटकर हम परमेश्वर के यानी ज्योति के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारा एड्रेस बदल गया है। बदल गया ना? नहीं बदला? लेकिन हम पुराने एड्रेस के अनुसार फिर भी सोचते हैं, है ना? समझ आया नहीं आपको? जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका एड्रेस बदल गया। आप पहले कहां थे? अंधकार के राज्य में थे, अब आप कहां पर हैं? ज्योति के राज्य में। एड्रेस चेंज हुआ ना, लेकिन हम ऐसे चलते हैं जैसे कि हम अभी भी वही हैं जहां हम पहले थे। अपने सोच विचार में हम अभी भी अंधकार के देश में हैं या राज्य में हैं, जबकि परमेश्वर ने वहां से निकाल के यहां रख दिया हमें। यह है फर्क। अब हम अंधकार के राज्य में नहीं है, एड्रेस चेंज हो गया है। पासपोर्ट का फॉर्म भरते समय मत लिख लेना। आपकी सोच विचार में आपको पता होना चाहिए कि मैं अब ज्योति के राज्य में हूं। तो छुटकारा हुआ, अपराधों की क्षमा हुई, और क्या है? आगे पढ़िए और देखिए, ये सब कुछ हुआ है उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर किया है। परमेश्वर ने कंजूसी नहीं की। आप सोचिए इस बारे में। जब आप परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश में से निकाला तो पूरी तरह निकाला है, ये नहीं कि थोड़ा सा एक पाँव वहीं रहने देते हैं। अभी कंजूसी नहीं किया, परमेश्वर ने पूरी तरह निकाला। जब अपराधों की क्षमा हुई है तो सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो बहुताय से हम पर किया है। ये धन शब्द आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अनुग्रह बहुताय से दिया। उसके बाद जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित अंबर बहुताय से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। क्या समझ आ रहा है? परमेश्वर ने अपनी इच्छा हम पर जाहिर की है, हमें बताया है। ये एक आशीष की बात नहीं है। अब परमेश्वर की इच्छा आपको पता है, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है ना? क्या है आपके हाथ में अभी? उसमें परमेश्वर की इच्छा है। उसने बताई है आपको अपनी इच्छा। आपके जीवन को लेके उसकी इच्छा क्या है, इस नया नियम में है। उसने हम पर जाहिर की है अपनी इच्छा। एक आशीष की बात नहीं है। फिर भी हम कहते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हम एक दूसरे को बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है पता नहीं, परमेश्वर की इच्छा इसमें है। इसको जानिए, चलते रहिए, बाकी अपने आप पता चलेगा आपको। हम इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं और पास नहीं होते हम, है ना? हम बाइबल को बाईपास करते हैं और हम पास नहीं होते, फेल हो जाते हैं। इसको बाईपास मत करना, इसमें रहिए। आप परमेश्वर की इच्छा में चलते रहेंगे और सब कुछ अपने अपने टाइम पे आपके जीवन में होता रहेगा। ओके, तो ये भी पता चला कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा हम पर जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा पद है? 10वें पद में कि समयों के पूरे होने का एक ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है
सब कुछ वो मसीह में एकत्र करें। वो अभी नहीं हुआ। उसके बाद क्या लिखा है? उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। ओके, तो अब हम क्या बने हैं? हम परमेश्वर की निज प्रजा बनी है। पुरानी वाचा में परमेश्वर की निज प्रजा कौन थे? सिर्फ, आपको ये शब्द जरूर लगाना है, सिर्फ, बाकी सारे नहीं थे। दुनिया के सारे लोग परमेश्वर की प्रजा की गिनती में नहीं आते थे, सिर्फ इस्राएल। लेकिन अब हम परमेश्वर की निज प्रजा, लेकिन यहां पे लिखा है कि हम मिरास है, यानी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संपत्ति है। सोचिए, सोचिए जरा, हम परमेश्वर की संपत्ति है। ये बहुत बड़ी आशीष की बात नहीं है? तो परमेश्वर अपनी संपत्ति दिखाने के लिए किसकी ओर इशारा करते होंगे? मेरी ओर। ये मेरी संपत्ति है। परमेश्वर गर्व महसूस करता है हमारे विषय में। हम कितना गर्व महसूस करते हैं परमेश्वर को लेके? हम परमेश्वर के मिरास है, जिस पर परमेश्वर हमेशा गर्व करता है। सोचिए, ये आशीष की बात नहीं है? लेकिन इन सब बातों से मुझे क्या फायदा हुआ? मैं तो अभी भी बीमार हूं अभी ठीक नहीं हुआ, या मेरा बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए कोई बात हुई नहीं अभी तक चर्च में। ये तो मान लिया, समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है कि मैं परमेश्वर का मिरास हूं, लेकिन मुझे क्या मिला? हम ढूंढेंगे, फायदा है, लेकिन अभी अब वहां तक पहुंचे नहीं हम। हो सकता है अगले संडे पहुंच जाए, तो आपको फिर अगले संडे आना होगा, ठीक है? अगर समय मिला तो मैं बता दूंगा, दिखाऊंगा आपको। समय नहीं मिला तो अगले संडे दिखाएंगे, ठीक है? और NIV में ये शब्द नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है, नहीं है ना? NIV में लिखा है चोसन। अब ये हिंदी में जो लिखा है मिरास, वो ठीक है। बाकी इंग्लिश वर्शंस में इनहेरिटेंस लिखा है, वो सही है। लेकिन NIV वालों ने चोसन क्यों लिखा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल ट्रांसलेशंस पढ़ना। ग्रीक में ये इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस या मिरास होना चाहिए। यानी मसीह में हम भी परमेश्वर की अपनी निज संपत्ति बन गए हैं, और ये काम परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपने उद्देश्य के अनुसार पहले से ही ठहराया था कि ऐसा होगा। जब सो एंड सो, आपका नाम उसमें लिख लीजिए, जब विश्वास करेगा तो ये मेरी अपनी संपत्ति होगा। परमेश्वर ने पहले से ही, हमने कौन सा पद में पढ़ा था? उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया था। तब ये सारा काम परमेश्वर ने किया था आपके लिए। आपने बहुत सालों के बाद विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन लिया था। ये एक आशीष की बात है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? आपके बारे में बात नहीं हो रही है। जान के खुशी है ना? क्या लिखा है? फिर से पढ़िए ध्यान से, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर, कौन लोग पहले से मसीह पर आशा रखते थे? सोचिए जरा। ज्यूज। ये कौन लिख रहा है? लिखने वाला कौन है? पौलुस। पहले क्या था? पौलुस कह रहा है कि हम, यानी मैं और बाकी एफेसस में रहने वाले विश्वासी जो पहले यहूदी थे, भाई हम लोग जो पहले आशा रखते, पहले से ही आशा रखी है, हम क्या बने? उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी, किन पर? अन्य जातियों पर जो विश्वास में आए। जो उस समय जो एफेसस में अन्य जाति थे पहले, और जो विश्वास में है, उनसे बात हो रही है। आज हम सब पर ये लागू है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, पत्री में कुछ बातें यहूदियों के लिए है,
या यहूदी मत से जो विश्वास में आए उनके लिए है, आप मत पढ़ना, आपके लिए नहीं है वो। उस बात को लेके बैंक में मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहूदियों से बात हो रही है। अब मजा आ रहा है ना बाइबल पढ़ने का? क्यों मजा आ रहा है? आप समय लेके पढ़ रहे हैं, 1 घंटा होने वाला है, और हमने सिर्फ 12 पद पढ़े हैं अभी तक। समय लेके पढ़िए, समझ आएगा। जब समझ नहीं आता तो पूछना, रुक जाना, भाई इसका क्या मतलब है, हम मतलब कौन, हमने, और कॉमन सेंस, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जब शब्द मिलेगा तो बता देना। कॉमन सेंस बताते हैं कि मैं तो पहले आशा नहीं रखता था यीशु मसीह में, ये तो यीशु मसीह के बारे में तो 30 साल की उम्र में सुना हूँ, या 50 साल की उम्र में, या 25 साल की उम्र में सुना हूँ, पहले तो कुछ और था। तो ये कैसे पौल कह रहा है कि हम जो पहले से आशा रखते थे, इसका क्या मतलब है? तब समझ आता है कि अच्छा पौल किसी और के बारे में बात कर रहा है। बाइबल ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब पवित्र आत्मा समझाता है। तो 12 पद की शुरुआत हमारे लिए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो हमारे लिए है। और उसी में तुम पर भी, यानी मुझ पर भी, जब मैंने सत्य का वचन सुना जो मेरा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर मैंने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी परमेश्वर ने मोहर लगा दी। पवित्र आत्मा देखकर परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर मोहर लगा दी कि ये मेरा है। मैंने पवित्र आत्मा के विषय में समझाते हुए एक बार समझाया था ना कि ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई पत्री है? पहली शताब्दी में, ठीक है। यानी कितने साल पहले? लगभग 2000 साल पहले। उस समय की भाषा है, परमेश्वर ने मोहर लगा दी। क्या मतलब है? आज तो हम हर चीज में मोहर लगाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं होता कि मोहर का मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, हमें नहीं पता। मैंने आपको समझाया था ना कि रोमी साम्राज्य में बिजनेस करने वाले जब अपने सारे सामान हार्बर में ले आते, राइट, वहाँ ले आते हैं शिप में भरने के लिए, और शिप में लोड किया जाता है, लेकिन उससे पहले अपनी मोहर लगाता है, अपने अंगूठी को मोहर लगाता है। उसके बाद एड्रेस वगैरह नहीं लिखा जाता था, उस जमाने में एड्रेस होता भी नहीं था। फिर माल जब रोम में पहुंच जाता है तो मालिक के नौकर आते हैं और वो मोहर से पहचान लेते हैं कि ये मेरे मालिक के सामान है या उसकी संपत्ति है। इसलिए उस जमाने के लोगों को समझ आता था मोहर की अहमियत क्या है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मोहर लगा दिया कि ये मेरा है और किसी का नहीं है। पवित्र आत्मा, अगर आपने विश्वास किया है तो आपके पास पवित्र आत्मा है। चाहे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है और ये मन से माना है कि हाँ मैं पापी था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए और मेरी क्षमा के लिए क्रूस पर जीवन दिया, अगर आपने विश्वास किया है कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात उस मृत्यु की अवस्था में रहा, उसके बाद जी उठा, और आपने मन से कहा कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तो आपका उद्धार हुआ है और आप पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। आपके पास पवित्र आत्मा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप परमेश्वर के हैं। एक बहुत बड़ी आशीष नहीं है? सोचिए, दूसरे लोग आपको नहीं समझ पाते, लेकिन शैतान जिसके वश में आप पहले थे उस मोहर को पहचान लेता है। ये बात सुन के खुशी हुई। और वो कामता है, वो डरता, वो आपसे डरता है, आप उससे डरता है, वो अलग बात है। आपको डरना नहीं चाहिए। वो आपको देखने के बाद डरता है, ये परमेश्वर का है, इस पर परमेश्वर की मोहर है, इस पर इसके पास अधिकार है यीशु मसीह का दिया हुआ। वो आपसे डरता है, लेकिन वो चालाक है, इसलिए उसे पता है कि आपको ये बात नहीं मालूम है। कितनों को मालूम है कि आपके पास शैतान पर अधिकार है? क्या पता हो तो भी
कितनी बार हम भूल जाते हैं। और शैतान को पता है कि चर्च से निकलने के बाद हम दुनिया की रीत से फिर से सोचना शुरू करेंगे, अधिकार विधिकार सब एक तरफ हो जाता है, आशीष पाशीष सब हम भूल जाते हैं। अभी तो हमने कई सारी आशीषों की चर्चा की है, उसे पता है कि चर्च से निकलते ही हम भूल जाएंगे और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका एक तरफ वो कामता रहता है, ये परमेश्वर का है, मोहर लगा हुआ है। इसलिए आज के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो डरते फिरे, वो उसका काम है। आपसे अच्छी तरह शैतान बाइबल जानता है, ये ध्यान में रखना उसे, इसलिए आपको देख के वो डरता होगा। आपको डरने की और कांपने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी आशीष नहीं है हमारे लिए। और इन आशीषों के बारे में लिखवाने के पीछे कोई कारण होगा, कोई फ़ायदा तो होगा, लेकिन आज समय नहीं है चर्चा करने के लिए। इन आशीषों के बारे में सोचिए, आज घर जाके एक बार फिर पढ़ लेना और अपने बाइबल्स में हाईलाइट कर लेना, या दूसरी जो जहाँ पर आप नोट्स वगैरह लिखते हैं वहाँ लिख के रखना, ये एक आशीष है, एक दूसरी आशीष है, ये तीसरी आशीष है, ये चौथी आशीष है, और ये सब मेरा है, ये भी लिख के रख लेना, ये सारी आशीषें मेरे पास हैं। और उसके बाद जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, तो खोल के पढ़ना क्या क्या आशीषें मेरे पास है। फिर देखना कि कैसे आपके विचार बदल जाते हैं, आपका दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है, और आप देखेंगे कि आपके मन में शांति होगी, आपके मन में विश्वास होगा, आपके मन में आशा होगी। अभी हमने गीत गाया था ना, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कहाँ से खुलता है? वचन से। जब मैं इन बातों को याद करूंगा तो परेशानी के समय में अगर मैं ये इन बातों को याद करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी आशीषें दी है, तो मैं दुखी और परेशान होने के बजाय भरोसा करना शुरू करूंगा। आशा मेरे अंदर जागेगी, आशा से मुझे विश्वास आएगा, भरोसा रहेगा कि ये अभी जो परेशानी है, अभी जो दर्द है, अभी जो दुख है, अभी जो तकलीफ है, या अभी जो बीमारी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, मैं ठीक हो जाऊंगा। या मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। मेरे बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी है, ये ठीक हो जाएगा। विश्वास अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक होते हुए देखा नहीं है, लेकिन विश्वास परमेश्वर पर बना रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एकदम ठीक भी हो जाएगा। इन आशीषों को जानने से एक फायदा ये है, बाकी बातें हम अगले संडे करेंगे।